नमस्कार, जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में रेत और सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं। रेत माफिया के हावी होले जी हाँ, रेत के दाम बढ़ गए तो उन्हें सीमेंट ट्रांसपोर्टर मन के हड़ताल ले सीमेंट के दाम घलो आसमान छुअत है। तो आज एक ऊपर हमन करबो चर्चा। ओकर पहले देख लेतन ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत उत्खनन के मामला में लगातार बढ़ोतरी के बीच प्रदेश के कांग्रेस सरकार हर रेत घाट ऊपर पंचायत के अधिकार छीन के ओला नीलाम कर दिस। एखर ले अवैध रेत उत्खनन के मामला कम हो गए, फिर सरकार के राजस्व में कमी आ गई। साथ ही साथ रेत माफिया मन कार्टेल बनाकर अधिक दाम में रेत के सप्लाई शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ PWD कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के मुताबिक जौन रेत पहली 5-6 हजार रुपया ट्रक में मिलत रही से ओखर बर अब 10-11 हजार रुपया देला पड़ा थे। अब रेत का जो NOC मिली हुई है पर्यावरण से, उससे ज़्यादा खनन हो रहा है। अवैध रूप से जो भी ठेकेदार हैं, लीज होल्डर हैं, वो लोग अवैध रूप से खनन कर रहे हैं और मनमाने रेट पे बेच रहे हैं। पहले 6,000 7,000 रुपये में, 5,000 रुपये में रेत का 500 फीट मिल रहा था। अभी तो 11,000 12,000 रुपये में 500 फीट रेत मिल रहा है। तो बेतहासा मूल्य वृद्धि हुई है। रेत के दाम बढ़ी तब सीमेंट के दाम घलो बढ़े ले लोगन परेशान है। रियल एस्टेट सेक्टर ले जुड़े संस्था क्रेडाई के प्रदेश अध्यक्ष रवि फरनानी के मुताबिक सीमेंट के परिवहन करैया ट्रांसपोर्टर मन हा पाछू एक हफ्ता ले हड़ताल करके रखे हैं। बिल्डर मन के मुताबिक ये हड़ताल के चलत सीमेंट के दाम जो 200 से 225 रुपया तक रही वो अब 300 रुपया तक हो गए है। सीमेंट में तो बेसिकली क्या ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक कर दी है। उन्होंने रेट इंक्रीज करने के लिए सीमेंट प्लांट वालों से रेट बढ़ा के चाहिए। उनको 40% करीब वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ा के चाहिए। तो वो आपस में सेटलमेंट उनका हो नहीं रहा है। उसकी वजह से पूरे मार्केट में पिछले 7 दिन से सीमेंट की सप्लाई रुक गई है और जो सीमेंट 250 से 250 रुपये में अवेलेबल था, आज 300 रुपये में भी सीमेंट बल्क में नहीं मिल पा रहा है। उसके कारण बहुत से काम जो हैं वो रुक गए हैं। लोग छोटे मोटे काम ले दे के चला पा रहे हैं। तो ये बड़ा क्राइसिस है। रेत माफिया के साथ साथ ट्रांसपोर्टर द्वारा घलो किराए में बढ़ोतरी ले रेत के दाम बढ़े है। फिर सीमेंट के मामला सीधा कंपनी के साथ जुड़े है, जेकर कारण पाछू 7 दिन ले सीमेंट ट्रांसपोर्टर हड़ताल में है। बड़ी स्थिति स्पष्ट है। देखिए, कुछ समय पहले डीजल का रेट होता था करीब 73, 74, 75 के आसपास, और आज वो रेट पहुंच गया 88 रुपीज़ के आसपास। तो गाड़ी जो है 2 किलोमीटर की 2.5 किलोमीटर की एवरेज देती है। उस हिसाब से डीजल गाड़ी वालों का खर्चा बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण रेत महंगी होनी स्वाभाविक है। सरकार के डहार ले रेत घाट ऊपर पंचायत ले अधिकार ले के ओला नीलाम कर दे गए है। एखर ले रेत माफिया मन ला खुला छूट मिल गए है। साथ ही सरकार ला राजस्व के नुकसान हुआ थे। साल 2021 में फरवरी 21 तक सरकार ला सिर्फ 97,58,600 रुपया मिले हैं। हालांकि एकर पाछू अधिकारी मन के कहना है कि पहली रायपुर में 50 घाट संचालित हो थी, फिर अब खाली 9 घाट संचालित हुआ थे। विभाग तो रेगुलर जांच भी कर रहा है, अवैध उत्खनन परिवहन में कार्रवाई भी कर रहा है, जिससे काफ़ी नियंत्रण में है और दर भी जो है वो नियंत्रण में है। कुछ जो समीप के ज़िले हैं वहाँ से रेत का परिवहन होता है, जिसके कारण जो है बाज़ार में उच्च दर पे थोड़ा बहुत रेट मिलता है, मतलब दर पे मिल रही है रेत। लेकिन वास्तविक देखेंगे तो पूर्व वर्षों में जो था लगभग उसी के आसपास ही है। रेत और सीमेंट के दाम नियंत्रित करे बर सरकार कोशिश करत है। का एकर नतीजा अभी दिखाई नहीं देवत है। देखना होही कि अब शासन का कार्रवाई करत है। स्टार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो आप मन रिपोर्टर देखो, मामला में अब राजनीति घलो शुरू हो गए। पक्ष विपक्ष है एक दूसरे ला घेरत थे। तो सुनो का कहना है ओखर मन के कि जतका रेत माफिया है ओकर मन के समानांतर सरकार हो गए ना। वो काकरो सुनत है ना काकरो वो बात करे पर तैयार है काकरो से। और वो पूरी तरीके से राजनीतिक संरक्षण है। ज्यादा रेत उत्खनन होते लेकिन राजस्व में हानि होते। पंचायती राज में बिल्कुल कुछ पैसा आबे नहीं करत है। कुल मिला के स्थिति बहुत अराजकता के है, अफरा तफरी के है। ये मामला बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में और छत्तीसगढ़ में कि पूरे महानदी अरपा, पैरी, शिवनाथ से लेकर खारून तक नदियां की धार बदल रही है। 15-15 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ से रेत जा रहा है और पूरा अवैध रूप से जा रहा है। यहाँ पूरा पैसा 2 नंबर का रेत और 2 नंबर की शराब
अभी चल रहा है। ट्रक ओनर्स के स्ट्राइक से सीमेंट का रेट प्रभावित हो रहा है। माननीय परिवहन मंत्री जी के स्तर पे इसमें चर्चाएं जारी हैं। हम आने वाले समय में जल्दी इसका निदान हो जाएगा, समाधान निकलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आप मन रिपोर्ट ला देखे, रेत के दाम बढ़ गए हैं, सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं, साथ ही साथ हमन सुने कंस्ट्रक्शन वाले मन के का कहना है, राजनीतिक दल के का कहना है, ट्रांसपोर्टर मन के कहना है। कुल मिला के ये है कि भाई रेत और सीमेंट के दाम बढ़ गए, लेकिन राज्य में निर्माण कार्य में असर पड़े, ठप हो है, ये तो बात है। यही सब मुद्दे आज हम चर्चा करबो। 3 खास मेहमान जुड़े थे हमारी तरफ से। कांग्रेस की तरफ से जुड़े थे सुशील आनंद शुक्ला जी, जय जवाहर शुक्ला जी आपके। जय जवाहर। भाजपा की तरफ से रजनीश सिंह जी, जय जवाहर रजनीश जी। और सीमेंट कारोबार से प्रथम बाफना जी, आप लोग जय जवाहर। जय जवाहर शर्मा जी। शुरुआत में करा था सुशील आनंद जी आपसे, रेत सीमेंट दोनों महंगा हो गए, कैसे सपनों का आशियाना बनी, आप मन के निर्माण कार्य कैसे चली भाई बताओ ना। बिल्कुल अंशुमान जी, रेत के दाम भी बढ़े हैं और सीमेंट के दाम भी बढ़े हैं। अभी क्या हो गया कि पिछले 1 हफ्ता 8 दिन से हमारे जो सीमेंट के ट्रांसपोर्टर माने वो हड़ताल में गए हैं। और उखर मन के जागला में उखर मन के मांगला में आपके मंच से, आपके टीवी के माध्यम से स्वीकार करा था कि एकदम जायज मांग लेके वो मना हड़ताल में गए हैं। कहा हो गया कि डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम में कितना बेतहाशा बढ़ोतरी हुए है, ये काकरों से छुपे नहीं है। कहीं न कहीं आज जो छत्तीसगढ़ के हमारे ट्रांसपोर्टर में हड़ताल में गए हैं, एक लिए कोई दोषी है तो केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के सरकार दोषी है। का हो इसकी एक्साइज ड्यूटी में कोरोना काल में जो 8 गुना बढ़ोतरी कर रही थी मन, जो 3 रुपये पेट्रोल डीजल के ऊपर में एक्साइज ड्यूटी लागत थी, वो जो एक्साइज ड्यूटी ला बढ़ा के सीधे 32 रुपये कर दी, जो ना अभी 4 रुपये सेस के नाम पे लगा दी। तो हर कारण से डीजल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुए। अब ट्रक चलैया मन है कैसे चलाई, उखर मतलब भाड़ा नहीं पुराई तो मन ला गाड़ी के किस्ती देना है, वो सब चीज सीमेंट हो गया, सीमेंट के तो वही चीजें बताता हूँ। यही पाए को मन हड़ताल में गए। जब यदि वो मन सीमेंट ला दोहारी नहीं, वो मन फ्लाई एस ला पहुंचाई नहीं, तो सीमेंट कंपनी से माल निकल ही नहीं। यही पाए के शॉर्टेज हुए, उखर बारे में अभी बापना जी बताइए आप ला। ठीक, जहाँ तक रेत के मामला, तो रेत के भी वही मामला है। हमारे सरकार आए के बाद हम सबसे पहले जो रेत माफिया, जो अभी डॉक्टर रमन सिंह जी कहा थी, चंद्रशेखर साहू कहा थी, रेत माफिया में हम नकेल कसे और पहली बार हो रेगुलाइजेशन करें, सरकार का नीलामी करा के रेत घाट ला बड़े नियम कानून ढंग से वो संचालित करा थे और यही पाए के रेत माफिया के ऊपर में नकेल कसाए है। और सरकार नकेल कसाए है और पंचायत के जो पहले अदर कतर होती थी सब लोग सिस्टम से कराए। रेत के दाम यही बात बढ़ी। डीजल वाला मामला, यदि डीजल के रेट बढ़ी तो स्वाभाविक है कि दोहारे के खर्चा बढ़ी, तो रेत में क्या है कि रेत में लोग खोदना है, रॉयल्टी पटाना है, डायरेक्ट बेचना है, तो रेत अभी ज्यादा रेट में उपलब्ध है। रेत की खुदाई कैसे होते हैं बाद में बात करो, अभी पूछूं मैं खुदाई में भी आखिर मैं आपका रजनीश जी, आप सुने सुशील आनंद शुक्ला जी ला, डीजल के दाम बढ़ गया भैया, मोदी जी कर दी, डीजल के ही कारण सीमेंट के दाम बढ़ा थे, और पहली आप मन अधर कचर करा रहे हो पंचायत में अधिकारी से, अब सेंट्रलाइज हो गए, बताओ क्या है अंशुमान जी। अभी मैं सुशील आनंद जी ले सुनत रहे हो, वो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े है क्योंकि अभी बात करत रही है सीमेंट के भाव, अभी उनकर मांग के समर्थन करत रही है। कुछ दिन पहले 40-50 रुपया प्रति बोरी बढ़ा दिए गई ने, और काबर बढ़ाए गई ने सुशील आनंद जी वो नहीं बताए, काबर राज्य सरकारों में का दबाव बना के पैसा मांगत रही है। तो मुख्य रूप से बात है कि जो राज्य सरकार है, चाहे कोयला रहे, चाहे रेती रहे, चाहे सीमेंट रहे, सब में अलग प्रकार के सेस लगा दे। डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े तो राज्य सरकार की कोई जवाबदारी है कि नहीं है? बाकी सब चीज में तो मोदी जी ये कहिस, मोदी जी ये करिस, तो राज्य सरकार क्या करत? रेत के बात करत हूं मैं, रेत के अभी बात करत रही है कि बड़ा अच्छा तरीका से, बड़ा पारदर्शी तरीका से रेत निकला थे। इनका जो खनिज निगम के अध्यक्ष है, उनका अधिकृत रूप से प्रेस वार्ता में बयान आया है कि चारों तरफ रेत के अवैध खनन का इतना मामला है, मैं परेशान हो गया हूं, मुख्यमंत्री जी से जाके बात करूंगा ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में। माननीय मुख्यमंत्री जी 2018 में जब विधानसभा सत्र हुई तो कहिस कि हम रेत खदान पंचायतों से लेकर के खनिज विकास निगम बनाएंगे और उसके माध्यम से हम रेत घाटों का संचालन करेंगे। विधानसभा में घोषणा जी। कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई है। मैं प्रथम बाफना जी जुड़े हुए हमारे साथ। जी हाँ राजेश जी बोलो। ठेकेदार मन के देह के बाद होत का है
खसरा नंबर 321 रकबा 3 हेक्टेयर, खुदाई होते खसरा नंबर 722 20 हेक्टेयर, ये काम चलत है। और 3 घाट यदि अधिकृत रूप से नीलाम हुए हैं, पूरा नदी में कब्जा हो गए है। झौहा में लेके जाओ, तगाड़ी में लेके जाओ, गाड़ी भैंसा में लेके जाओ तो रोकत है, रोक रोक के 5-5 10-10 हजार वसूलत है। ग्राम पंचायत के काम चलत है, शौचालय के, प्रधानमंत्री आवास के ओकर रोकत है। गांव के आदमी अपन घर बनाए पर एक ट्रैक्टर रेती लात होकर रोकत है। और अवैध परिवहन के हम सुने रहे कि ट्रैक्टर में ट्रक के बांधे, अवैध उत्खनन के ट्रैक्टर ऊपर आरोप 20 किलोमीटर ऊपर हाईवा का जब्त करे थे, ट्रैक्टर के जब्त करे थे, लेकिन मशीन नहीं जब्त होते, नदी में नहीं जाते, जात भी है तो फोन कर देते कि आज हम थोड़ा हटा ले रही मशीन। और लोडिंग के नाम में 4-4 हजार एक की रॉयल्टी पर्ची देखा है छत्तीसगढ़ में। अभी सुशील आनंद जी कहते रहे नहीं बता दे कि कद का रॉयल्टी पर्ची कटे। पूरा छत्तीसगढ़ के जनता, यूपी बिहार, चाहे अंबिकापुर रहे, चाहे सरगुजा रहे, चाहे धमतरी रहे, जनप्रतिनिधि मन के संग में दुर्व्यवहार और हर इनको खुद के नेता मन प्रताड़ित है, ऐसे नहीं है। बिलासपुर ठीक है रजनीश जी, मैं डिटेल हम आगे बढ़बो। प्रथम अपना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे पक्ष विपक्ष की बात हो गई। प्रथम जी, आप सीधा सीमेंट कारोबार से जुड़े, आप मतलब क्या दिक्कत के सामना करना पड़ा थे ये दिनों? पिछले 15 दिन ले व्यापार हमारा बंद है, ठप पड़े, हम तो परेशान हैं। हमारे संग जो राजमिस्त्री है, मजदूर है, जो रोज कमाते और रोज खाते, ओखा मन के समस्या ज्यादा आ गए। आज 15 दिन अगर सीमेंट का व्यवसाय बंद है तो व्यापारी ओखा संग सीमेंट संग लोहा है, रेती है, गिट्टी है, ईटा है, काम ठप हो गए, सरकारी काम ठप हो गए। लेकिन अब तकलीफ आ गई, मजदूर के बात आ गए, राजमिस्त्री के बात आ गए, जो 200 रुपए रोजी सुबह कमाते और शाम के खाते, वो ना समस्या में आ गए। और हमन कहा था ये सब काबर परिस्थिति बनी, डीजल के नाम से बनी। सीमेंट के भाड़ा बढ़ाए के नियंत्रण सरकार के हाथ में नहीं है। 40% ट्रांसपोर्टर में मंगा थे, कंपनी बोला थे कि हम डीजल इम्पैक्ट देवो, जितना डीजल बढ़े उतना हम देवर तैयार है। अब 40% अगर कहीं दाम भाड़ा बढ़ जाए तो सीमेंट के दाम बढ़ी, सीमेंट के दाम बढ़ी तो आम उपभोक्ता तकलीफ आई। तो सीमेंट के दाम तो अभी ऑलरेडी 300 रुपया चल रहे हैं, अभी चले है काबर 15 दिन से बंद है। बंद होने के कारण का हुआ थे, जो स्टॉक है जेकर काम चला थे, आज ठेकेदार के कोनो काम चला थे, वो काम लगा बंद कर दी बीच में तो और खर्चा बढ़ी। तो वो नाम से जहाँ समय सीमेंट तो मोर हिसाब से कोनो में नहीं है। आज पूरा रायपुर जिला के अगर मैं बात करूँ या रायपुर संभाग के, सीमेंट हमारे जगह है नहीं। काबर ज्यादातर सीमेंट कंपनी के रेक पॉइंट नहीं है अंदर में, अगर रोड डिस्पैच बंद है तो सीमेंट पहुंच नहीं पावा थे कोनो जगह। ठीक ठीक। सुशील जी, जैसे कि आप अभी सुने, प्रथम लोग सुनने, साथ ही साथ रजनीश जी भी कहा तरी से रेत के जो मसला है, रेत घाट में मैं की तो ट्रांसपेरेंसी काबर नहीं है, पारदर्शिता काबर नहीं है। सीसीटीवी सब जगह लग जाते, तो रेत घाट में भी सीसीटीवी लगा देना चाहिए। एक दूसरा, अभी भी कई जगह अवैध खनन के शिकायत मिलते थे, बरसात में अवैध खनन होते या जेसीबी लगा के बात आते, तेला रोके काबर दी जाए? भाई कार्रवाई होते, मैं नहीं कहा तो कार्रवाई नहीं होते, सरकार कार्रवाई करते मैं माना तो हम मन खबर चलाते कार्रवाई होते की, लेकिन अभी भी ओखर मन के हौसला थोड़ा बुलंद है। नहीं, ऐसे नहीं है अंशुमान जी। देखो, हमारी सरकार आए के बाद जो रेत माफिया जी वो पूरी तरीके से ओकर हौसला है इसमें पस्त हो चुके हैं। का है ज्यादा पीड़ा भारतीय जनता पार्टी वाला मन है। का हो कि पिछले 15 साल में मन पंचायत मन ला जबरिया धमका के, पंचायत ला धमका के, पंचायत लगो करके मन का करी धीर लगा तो भाई आज मैं धीर लगा सुनाते हो नहीं, ते धीर लगा सुनाते हो ना, धीर लगा जितना भी गुंडई होते नहीं, उनमें एक पक्ष जरूर भारतीय जनता पार्टी के, कोई जिला पंचायत सदस्य, कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रतिनिधि, कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक डायरेक्ट भी इन्वॉल्व थे, पूर्व मंत्री इन्वॉल्व थे, कहीं न कहीं पूरा अवैध उत्खनन करत रही, खन मन के जो माफियागिरी चलत रही। पंचायत में खनिज विकास के माध्यम से जब रेत खदान चल रही तो बाद में भाजपा वाले मन के अवैध कारोबार बंद हो गए, यही पाए के मन तिल मिला थे। जहां तक मैं फिर बोला था कि अगर रेत के दाम बढ़े है, उसका सीधा सीधा कारण ये है कि जो हम मोदी सरकार है जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, बाद में एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर स्टेब्लिशमेंट के नाम पे जो 4 रुपया सेस लगा दी, यही पाए के पूरा सीमेंट के, रेत के, सीमेंटेड रेत नहीं अंशुमान जी, खाद्य तेल के दाम जो 90 रुपया लीटर थी आज 160 रुपया लीटर हो गए। पूरा चीज आज सब्जी के दाम बढ़ गए, पूरा के पूरा हाहाकार मचे। छत्तीसगढ़ में नहीं देश के अंदर में हाहाकार मचे। मोदी सरकार है कान में रुई डाल के बैठे, बोला जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज सीमेंट के दाम बढ़, ट्रांसपोर्टर मन क्या करी बेचारा मन, जो 65 रुपया लीटर डीजल 70 रुपया, वो 88 रुपया हो गए।
तो ओखर बीच के रास्ता निकलना चाहिए। माननीय परिवहन मंत्री जी भी बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर मंत्री से भी, सीमेंट कंपनी वाला लघु उद्योग मंत्री जी बोला है भाई बीच के दलदल निकालो, हमारा निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन ओखर मन के मांग भी जायज है। जो रेती राखी रेती खोदैया जो पोकलैंड मशीन है, जो जेसीबी मशीन लगे डीजल चलते ना, जब डीजल के खपत डीजल के रेट वही स्वाभाविक हो, मन अपन घर लग बेच के कोई व्यापार कर नहीं सके। तो कहीं न कहीं ये पूरा मतलब कुल मिला के जैन दाम बढ़े थे मोदी जी कर पड़े, पूरा देश बर्बाद हुए थे मोदी जी। एक ब्रेक लेगा तो रजनीश जी आपसे जवाब लो मैं रजनीश जी, ब्रेक के पहले शुक्ला जी कहा थी कि जब के कागी थे आपके सीमेंट के दाम बढ़ा थे और ये रेतिक दाम बढ़ा, सब के कारण मोदी जी है। ये मन सब कुछ नहीं, सब आपे मन करा तो भाई अंशुमान जी, हाँ। अब कांग्रेस के 2.5 साल तो रोजगार बीत गए और अब 2 साल अब बचे हैं। अभी हंसी खुशी बीतेगा अभी शुक्ला जी थोड़ा धैर्य रखा ना, लेन बोल लगा महाराज थोड़ा बहुत सुने पर है अभी 2 साल में महाराज। अभी तो गिलास बाल्टी लोटा भर आंसू निकली, अभी तो खाली बहुत बड़े बड़े बात करे हो। कहा है अंशुमान जी? जी भैया, अभी एक तो मैं शुक्ला जी के बात से बहुत ही डिसपॉइंटेड हूँ और बड़ा मैं निंदा भी करता हूँ कि वो कहीं के पूरा माफिया मन चलात रही ने, पहली सरपंच मन चलात रही ने, पूरा छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि चुने हुए सरपंच मन चलात रही से जेका इन माफिया के संज्ञा दी। अरे वो मन भाजपा ही माफिया का मैं वो बोल रहा हूँ, सरपंच मन तो निगम नहीं चला, पंचायती राज वाला मन तो बना बने आदमी वो मन दबाव ही आप मन के विधायक प्रतिनिधि भाजपा ही नेता शुक्ला जी रजनीश जी सुन लेते हैं। हाँ थोड़ा सुन ले, मैं सुना था। हाँ बोलो रजनीश जी, बोलो। अभी बहुत सुनना है महाराज, क्या करिए अब मजबूरी आप लोग डिफेंड करना नहीं यार, हमारा सरकार अपना दुखती रगला हम अच्छे से समझा था, लेकिन क्या करिए अब चला, अब 2 साल है। तो अंशुमान जी, रेत के जो बात बार बार बोले जाते कि रेत आज 40,000 50,000 हाईवा में जाते, कतका भर्ती के लिए थे। अंबिकापुर में जाओ, इनका विधायक से पूछा, बृहस्पति सिंह जी बेचारा जाके घाट में करत। हमारे बिलासपुर के एक बड़े नेता कहा था कि अब मैं रोड रजनीश जी से संपर्क महाराज जी। और रही इस बात महंगाई के, निश्चित रूप से कोरोना काल में बहुत सारा चीज के दिक्कत रही से डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं और वो तात्कालिक है, कुछ दिन बाद वो सब ठीक हुआ है। लेकिन तू क्या करत हो? थोड़ा राज्य सरकार की जवाबदारी तो करो, बड़े बड़े बात करता हो। 7 राज्य में जुड़े हैं, सातों सबसे सस्ता डीजल छत्तीसगढ़ में है। दाऊ जी विधायक महोदय, हाँ तो काबर फिर सीमेंट वाला मन के कहा था कि एकर नालिक बढ़ गई कि बढ़िया है नहीं, अपेक्षाकृत सस्ता तबोध है, जवाबदारी तबोध बढ़े है जी, जवाबदारी है सबसे तबोध बढ़े है, बाबू आदमी से सस्ता तबोध बढ़े है। मोदी जी 30 रुपया लीटर लेवत है, जो तुम्हारी जवाबदारी है ना, मोदी जी के ऊपर में करके कर रहे हो। सेंट्रल एक्साइज। अच्छा एक बात बताओ शुक्ला जी, एक चीज जानना चाहते हैं, जब भाजपा वाले मन के रेत के जो तरीका रही से कराए के, आप मन के जन खनन के तरीका है, दोनों मंत्र है, मन पंचायत ला दे रही से आप सेंट्रलाइज कर दो तो कायदा से राजस्व को नुकसान नहीं होते। देखो ऐसे अंशुमान भाई कि क्या हो गए, एक सिस्टम डेवलप हुआ थे, ये सिस्टम पूरी तरीके से जब काम करी, आप लोग देखो दीर्घकालीन में हमारे राज्य के कोष में वृद्धि हुई। क्या होती पहले कोई सिस्टम नहीं, कितना हाईवा देती निकला थे, कितना घाट चला थे, कौन चला थे। एक धन विधायक है, वो एक धन गुर्गा है, वो खुदवाना चालू कर दी। अब पंचायत सरपंच का है, ये सरपंच जो विरोध करी, विधायक जी एसडीएम ला बोल के धारा 64 लगा को पंचायत में तो पैसा मिला नहीं क्या हो, अभी भी सिस्टम हो, अभी भी पंचायत के हिस्सा मिली, एनएमडीसी के माध्यम से सरकार के राजकोष में वृद्धि हुई। कहीं सिस्टम बने, ये सिस्टम का बनाना यही तो कर रही है हमारे भाई मन, यही कर रही है कि एक मन के अवैध कमाई है कैसे बंद होंगे, ये कर रही है। यही बात है, कहा से 50-60 हजार रुपया हाईवा, कहा भैया 50-60 10,000 11,000 हाईवा में रेती उपलब्ध है, कहा 50-60 हजार हाईवा है। हमारे जयपुर में आ जाए 11,000 हाईवा में रहती है, कहा 60,000 है। बिलासपुर में 12,000 हाईवा में रहती है, कहा 50-60 हजार खाली हाईवा मन बनाओगा। और जहां तक डीजल की बात करते हो, आप देख लो उड़ीसा में
₹4 हमारे यहाँ महंगा डीजल है, मध्य प्रदेश में ₹8 हमारे यहाँ महंगा डीजल है, उत्तर प्रदेश में महंगा है, झारखंड में महंगा है। रजनीश जी, आप मन जो ₹32 ₹35 केंद्र सरकार एक्साइज करे है ओला कम करना चाहिए। यही पाए के सीमेंट रेट की आज बात का धन विषय है, लेकिन आप मन देखो खाद्य तेल के दाम कैसे बढ़ गए। जौन अडानी के तेल है शुक्ला जी तेल अभी तो रेत और सीमेंट से उलझा था ना। रजनीश जी सब चीज के दाम बढ़ाए अंशुमान। हाँ बोलो अंशुमान जी, इन अडानी से ज्यादा उबर नहीं सके हैं, क्या है मैं बता रहा हूँ। देख लो हुई मुद्दा से तो ओकरे नाम न लूंगा, कैसे करूं बता। अडानी जी करत रहो। अभी आओ बहुत कर माला जपना है। हाँ कैसे कर अभी जो बच्चे भूल दे दोगा ओला कैसे करूं। जनता तो एक बात और के फंस चुके हैं तो है सरकार का बताना है मोदी जी लोग कहत कतो हम बहुत बड़े बड़े बात बोला था, लेकिन वास्तविकता समझ में आ गए। लेकिन मूल चीज है जो अंशुमान जी रेत के बारे में जवाब देने पर तैयार नहीं है। विधानसभा में इतिलोती भागत है, कहाँ लगे हो महाराज की एनएमडीसी चलाते। कौन एनएमडीसी? खनिज विकास निगम। अरे यूपी बिहार के ठेकेदार है, ठेकेदार के नाम बताओ। मोर विधानसभा में क्वेश्चन लगे रिसे बताओ कौन छत्तीसगढ़ी है तेगा। अरे मैं कहा तो कहाँ है 50,000 रुपये रेट बता दे भाई, बता दे कहाँ है। 12,000 वाला लिया बोला 50,000 रुपये में बेचबो, पूरा जनता को फायदा हो ही। अवैध रूप से परिवहन कहीं नहीं कोनो अवैध नहीं होगा। साली आप मन के दिमाग के फितूर है। जनता है अभी एकदम ठीक है। रेती के जो अवैध कारोबार बंद हो चुके हैं। सीमेंट के सब चीज सही करना है। सीमेंट के दाम अभी बढ़े है, काबर की हड़ताल है, वो हड़ताल खत्म हुई तो सब चीज सही हो जाएगी। लेकिन मोदी जी ने बोलो पेट्रोल के दाम घटाए 2.5 साल बाद कि हम का यूपी बिहार का रेती के जगह में कुछ दूसरा चीज लगा। ठीक है रंजन जी, प्रथम आप ये तो हो गए भाजपा कांग्रेस की बात। चूंकि आप व्यापारी वर्ग से आते हो, आपो मन के कोई संगठन हो, एसोसिएशन हो सीमेंट वाले मन के, का ओमन सरकार में नहीं किसी बात करे पर कि सीमेंट के दाम या ट्रांसपोर्टर के जन स्ट्राइक चलत बोला लेके आज हमन इकट्ठा हो रहे जितना हमारे रायपुर जिला के सीसीएमए हमारे एक एसोसिएशन है, हमन आज कोशिश करे हैं कलेक्टर साहब से बात करे बर ज्ञापन दे हैं। साथ ही साथ प्रभारी मंत्री माननीय चौबे जिला हम बात करे हैं और परिवहन मंत्री से बात करे हैं। वो हमारा आश्वासन दे है कि आज कल में हमारे बैठ के मामला ला निपटा के और हमारा मामला आज निपट जाही। और उम्मीद करत हन काबर मार्च के महीना है, इनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ थे सरकार के नुकसान हुआ थे, जीएसटी के लॉस हुआ थे। एक दिन के अगर जो जीएसटी लॉस होते वो कवर नहीं कर सकन हमर तो लॉस हुआ थे तो सबो जन आज परेशान है। साथ में अगर निराकरण जल्द नहीं हुई तो हमारे मार्च ऐसी निकल जी। लास्ट पिछले वर्ष भी हम कोरोना के कारण तकलीफ में जूझे हैं, व्यापारी वर्ग ऐसी परेशान है। तो हम निवेदन करा था जल्द से जल्द एक निराकरण हो और हमारे समस्या के समाधान हो। ठीक है। तो शुक्ला जी जैसे का प्रथम कहा जैसे कि भाई जनता गलत नुकसान होते, क्रेडाई वाले मतलब जिन एसोसिएशन वाले हुमन नुकसान होते, व्यापारी भी नुकसान होते और सरकार भी नुकसान होते। देखिए जल्द से जल्द समाधान तो निकाल पड़ी ना। बिल्कुल एक समाधान निकाले के प्रयास चलत है। ट्रांसपोर्टर भाई मन से भी माननीय परिवहन मंत्री जी की चर्चा हुए, उद्योग मंत्री जी के भी चर्चा हुए, सीमेंट कंपनी वाला मन से भी चर्चा है। उखड़ो मन के कहना है कि भाई हम 40% बढ़ाओ तो सीमेंट के रेट बढ़ रही। तो उखड़ो मन के कहना है कि हमारे इसे तो बीच के रास्ता निकला थे, लेकिन ट्रांसपोर्टर मन के भी मांग जायज है। मैं फिर बात हूं कि सब अनुरोध के हेतु मोदी सरकार है। ठीक है सब चीज। रजनीश जी चूंकि आपके संपर्क टूट गए, इसे एक संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूं मैं। लगते हैं मुझसे वापस जुड़ नहीं पाए रजनीश जी। आप सब जन जुड़े पंचायती में विशेष प्रोग्राम में, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।